मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का चीन का अहम दौरा। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के 20वें इजलास में शिरकत। मुशीर कौमी सलामती ने बीजिंग में इजलास में आलमी सूरत-ए-हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने दौरा चीन में अहम मुलाकातें और खिताब भी किया। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला, आला सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। मेजर मोइज़ अब्बास जनूबी वज़ीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मेजर मोइज़ अब्बास ने जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करते हुए जान का नजराना पेश किया। शोहदा का खून हमारी कौमी कुव्वत की बुनियाद है। ऑपरेशन यलगान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। भारतीय एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार। CTD पंजाब के आला हुक्काम की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, बहावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी का मंसूबा था। मुलजिमों से IEDs, डेटोनेटर्स और खुफिया दस्तावेजात बरामद हुई। रॉ के मेजर रविंद्रा राठौर और इंस्पेक्टर सिंह की गुफ्तगू भी पकड़ी गई। कौमी असम्बली का इजलास वजीर कानून के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, इनके पास 9 मई के मुकदमात मुआफ़ करने का इख्तियार नहीं, ये लोग कानून का सामना क्यों नहीं करते। साबिक दौर सबको याद है, इनको मौका मिला फिर वही करेंगे। साबिक दौर में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, फरियाल टालपुर और दीगर को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। कौमी असम्बली के बजट इजलास में कई मुतालबात ज़र की मंजूरी, कटौती की तहारीक मुस्तरद कर दी गई। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। शरह सूद और अफराते ज़र की शरह में कमी आई। रवा माली साल में टैक्स टू GDP 8.8% थी। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी नुमाया बेहतरी आई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी वज़ीर तिजारत के साथ वर्चुअल मीटिंग भी हुई। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात पर आइंदा हफ्ते मुआहिदे की तकमील पर इत्तेफाक। मौजूदा निज़ाम लोगों को टैक्स चोरी पर मजबूर करता है। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में टैक्स के निज़ाम को ठीक करना होगा। वुज़रा और अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में बेपनाह इजाफा किया गया है। हुकूमती अखराजात में कोई कमी नहीं की गई। शरह सूद में मजीद कमी होनी चाहिए। हुकूमत आम आदमी को रोजगार की फराहमी में नाकाम हो चुकी। सिंध असम्बली में आइंदा माली साल का बजट मंजूर। ऐवान ने बजट के तमाम 188 मुतालबात ज़र की मंजूरी। अपोजिशन की 2000 से जायद कटौती की तहरीक मुस्तरद। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 34 खरब 51 अरब रुपए पर मुश्तमिल। वज़ीर आला ने सिंध असम्बली में बजट पेश किया था। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए महसूलात में बड़ी नरमी की है। बानी से मुलाकात कराई जाए। वज़ीर आला KP सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हुए। जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार से रुजू करने की हिदायत कर दी। गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी के माइनस की बातें करने वाले अकल से आरी हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बजट मंजूरी को माइनस बानी PTI से जोड़ना गलत है। बलूचिस्तान के लिए हमारे पास 4 निकाती रोड मैप है। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, PSDP और अमन अमान अहदाफ है। 3000 से जायद बंद स्कूल खोले। गैर फाल सेहत के मराकज़ बहाल किए। नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़े पैदा करेंगे। महकमे तालीम में 16,000 भर्तियाँ की गई। मॉनसून सीजन शुरू। मुल्क के कई हिस्सों में बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। एबटाबाद में बारिश के बायस हरनों के मकाम पर सयाह नदी में फंस गए।
नाले में तुगयानी पर गिलगित के होटल में पानी दाखिल। मुल्क के दीगर इलाकों में भी तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने मुमकिना मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। न्यूयॉर्क में पहला मुसलमान मेयर बनने की राह हमवार होने लगी। ज़ोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेटिक प्राइमरी के इंतखाबात में 11 लाख अफराद ने वोट दिया। नताइज के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी को 43.5 वोट मिले। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार एंड्रयू कोमो 36.5% वोट हासिल कर सके। और पाकिस्तान का AVC नेशंस कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। बहरीन में टूर्नामेंट के फाइनल में मेज़बान टीम ने 1 के मुकाबले में 3 सेट से कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में पहला सेट 23 के मुकाबले में 25 पॉइंट से जीता। अगले तीनों सेट बहरीन ने जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया।